3 दिन मौजूद है, 3 दिन के अंदर आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है। हमें उनका मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ, लाशें दिखाई देता हुआ नजर आए, ये पाकिस्तान ने मारे। अगर ये नहीं कर सकते अपने हाथों में पहन ले चूड़ियां, हमें दे दे वेपन, हम जाने और हमारा काम जाने। उसके बाद हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास हैं, शाहीन अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहाँ पे गए? ये एक चला ना जब इंडिया के ऊपर, भाई मैं कहता हूँ इंडिया चुप करके आगे। उनके पास कौन सी है मुझे बताओ? उनके पास वो एडमिन सर, उनके पास कुछ 100 होंगे, हमारे पास 170 प्लस। चीखता हुआ चिल्लाता हुआ हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना, ये कोई चीज नहीं है। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी नेशन। आज का जो रोड शो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे कुछ उन खबरों की जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम और इसके साथ साथ आजाद कश्मीर के लोगों को भी आज अपने शो में पार्टिसिपेट करवाएंगे कि इस वक्त आजाद कश्मीर में क्या हालात है। लेकिन बड़ी खबर जो आपको चैनल पे देने जा रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 10 मेंबर, इसके साथ साथ 4 अदर किलिंग की भी जो है बात सामने आ गई है कि इंडिया ने जो कल रात मिसाइल स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, उसमें जो है मौलाना मसूद अजहर की फैमिली को टारगेट किया गया और 10 मेंबर जी इस वक्त जो है अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। और पाकिस्तानी अवाम का भारत के इन मिसाइल अटैक के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम भारत से क्या चाहती है, पाक आर्मी से क्या चाहती है, और जो मिसाइल गिरने की खबरें थी उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, क्या ये रियल थी, फेक थी, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ रिएक्शन बड़े स्वेयर होंगे, कुछ बड़े पोलाइट होंगे, तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके लिए। तो मैं एक बात कहूँगा कि इंडिया ने जो अटैक किया है, हाँ। वो छुप के नहीं किया। हाँ। आज से 3 दिन पहले वो अपने लाइव चैनल्स के ऊपर एक एक चीज को डिक्लेयर कर रहे थे, लोकेशन देके कि हमारा एयर सिस्टम इतना खराब क्यों था, रडार एक भी मिसाइल एंटीसेप्ट नहीं हुआ, क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे, हमारा जमीनी सिस्टम कहाँ था। अगर जमीनी हुआ है तो फिर जमीनी सिस्टम, जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा जमीनी सिस्टम इतना तेज है, हम किसी जहाज को, किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फजाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फजाई सिस्टम इतना खराब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए, ठीक है, कश्मीर समेत, कि उन्होंने 9 हमले किए, ठीक है, कश्मीर समेत उन्होंने पाकिस्तान में 9 हमले किए। हाँ। और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। हाँ। और हमने जबानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया। हमारे निहत्ते बच्चियों को, हमारी माओं को और हमारे बेटों को शहीद किया गया है। ये त्यारों से हमें काम नहीं चलता। उन्होंने हमारी मस्जिदों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, उसके बदले में हमें उनका दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए, हमें चीखता हुआ दिल्ली चाहिए। इससे हम गुजारा नहीं करेंगे कि मजम्मत कर दी, 3 जहाज हमने गिरा दिए। कहाँ पे गिरा दिए? पुरानी तस्वीर लगा के गिरा दिए। हम लोग कोई बच्चे, दूध पीते बच्चे, हम लोग इन चीजों पे यकीन कर लेंगे? हमें चीखता हुआ चिल्लाता हुआ, हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना, ये कोई चीज नहीं है। इंडिया ने तो ओपन वॉर कर दी ना, उसने तो सरेआम मिसाइल दागे ना, कुछ चोरी छुपे वाली बात। हाँ, तो यही तो मिसाइल भी दाग और वीडियो भी बना के अपने चैनल पे देखें। वीडियो तो वो वही बना रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानियों ने बनाई, वही चला रहे हैं। पर सवाल ये है कि हम सिर्फ इतनी चीज कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया हमें ये आंखें दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में वो घुसकर हमारी 9 जगहों को, हमारी मस्जिदों को वो शहीद करता है, तो आप बताएं हम एज अ मुसलमान हमारी गैरत मर गई है? आप बताएं, अगर ये लोग नहीं लड़ सकते, मैं सरेआम दावा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया, हम आजाद कश्मीर से, ये हमें जंगी वेपन्स दे, खुदा की इज्जत की कसम, हम बॉर्डर पार करके अगर दिल्ली में घुस के हम लोगों ने ना मारा, हमारा नाम कश्मीरी नहीं, हमारा नाम कोई और रख दीजिएगा। ये लोग हाँ, ऐसी बात तो तैयार है, लेकिन जंग अगर इस खित्ते में हो जाती, जैसे भारत ने एक बड़ा जोरदार हमला किया, अभी कितने घंटे में, 24 घंटे के करीब वक्त होने वाला है, इस तरह का कोई अटैक पाकिस्तान की जानिब से वहां नहीं हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान आज भी पीस चाह रहा है। देखें, मैंने अब राना सनाउल्लाह का वो देख रहा था एक क्लिप, जो अभी असम्बली जाते हुए उसने बयान दिया है, कह रहे जी उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, हमने भरपूर जवाब दे दिया, अब अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर हम दोबारा जो है ना उसके बारे में सोचेंगे। दोबारा करना है, उन्होंने टारगेट अचीव हो गया भाई। जो जगह उन्होंने बोली थी हमने ये हमला करना है, उन्होंने वहीं पे किया।
उनका टारगेट तो अचीव हो गया, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, पहलगाम का बदला वो कह रहे हैं ले लिया। मैं एक चीज, पहली बात है पहलगाम का जो अटैक है वो साबित होता ही नहीं है कि पाकिस्तानी, मैं एक चीज, पहली बात है पहलगाम का जो अटैक है वो साबित होता ही नहीं है कि पाकिस्तानी, अभी कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस है ही नहीं कि वो पाकिस्तान ने किया है। दूसरी बात यह है कि मोदी जो है वो अपनी नाकामी को वो साबित करने के लिए उसने जो है ना वो पहलगाम का अटैक पाकिस्तान के ऊपर लगाया। और उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज से इख्तलाफ है मेरा कि क्या हमारी गैरत मर गई है कि एक इंडिया के जो है वो इंडिया में बैठकर 9 मिसाइल हम पाकिस्तानियों पर, कश्मीरियों पर वो दागते हैं। उसके बाद हमारी मस्जिदों में कुरान पाक भी मौजूद होता है, मस्जिद में हम इबादत करते हैं। हम इसके बाद वो हमसे ज्यादा, इससे ज्यादा वो हम पर अटैक नहीं कर सकते। हमारी आखिरी जो हद थी उस पर भी उसने अटैक कर दिया। मैं सिर्फ एक ही मुतालबा करूंगा, अगर तुम लोग नहीं लड़ सकते, तुम लोग नहीं मार सकते, वेपन्स हमारे हवाले करो। अगर तुम्हें जलता हुआ दिल्ली नजर ना आया, हमारा नाम चेंज कर देना, बस हम इतना कहते हैं। हाँ, हम सिर्फ इतना कहेंगे, हमारा ये मुतालबा है कि एक आप लोगों के पास 2-3 दिन मौजूद है, 3 दिन के अंदर आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है। हमें उनका मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ, लाशें दिखाई देता हुआ नजर आए, ये पाकिस्तान ने मारे। अगर ये नहीं कर सकते, अपने हाथों में पहन ले चूड़ियां, हमें दे दे वेपन, हम जाने और हमारा काम जाने। उसके बाद मतलब जो एयरक्राफ्ट की खबरें आ रही है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये किस चीज, कौन सी सेटिस्फाई, आप मुझे बताएं। किस हमारी न्यूज पे चल रहा है 26 शहीद हो गए, बच्चियों के जनाजे पड़े जा रहे हैं। इंडिया में कोई दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हम इस तरह का जवाब चाहते हैं कि इंडिया जितना मर्जी छुपाए फिर भी उसकी मीडिया को चीखना पड़े कि ये देखो जी हमारे नौजवान मर गए, ये देखो हमारे मंदिर जो है वो खत्म कर दिए गए। हम लोग ऐसा जवाब चाहते हैं कि इंडिया का मीडिया सरेआम ये बोले कि मंदिर हमारे खत्म कर दिए गए। किसने किए? पाकिस्तान ने किए। वो बताएं, उनकी फोर्सेस में बंदे जो है वो हलाक हो जाएं, किसने किए? पाकिस्तान ने किए। हम ऐसा जवाब चाहते हैं। मैंने तो दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, वहाँ पर लश्कर तैयबा को निशाना, मैंने तो किसी सिविलियन पे अटैक ही नहीं किया, मैंने तो आम शहरियों को नुकसान ही नहीं पहुंचाया। मैं कुछ बोल दूंगा, कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ये है कि नहीं, मैं ये जो बच्ची शहीद की गई है, ये जो बच्ची शहीद की गई है, ये दहशतगर्द थी? आप मुझे बताएं, कश्मीर में जो सिविलियन जो है वो 3 सिविलियन शहीद किए गए, वो क्या वो दहशतगर्द थे? सिविलियन पे हमला करना, इसका मतलब है इट्स अ क्लियर वॉर, दैट्स इट, इट्स अ क्लियर वॉर। आप लोगों को वार का जवाब वार से देना होगा। अगर नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन के बैठ जाएं, वेपन हमारे हवाले कर लें, गोरी हमारे हवाले कर लें, बस उसके बाद इंडिया जाने, दिल्ली जाने और क्या से क्या जाने, हम लोग देखते हैं उसको कैसे उड़ा के रखते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, अवाम का ये कहना है कि ये एयर स्ट्राइक नहीं है, ये इंडिया की जानिब से खुली वॉर है। वॉर का बदला वॉर होगा, जान का बदला जान होगा, मस्जिद का बदला मंदिर होगा। ये एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम सेटिस्फाई नहीं है। अगर भारत ने हमले में पहल की है तो इख्तिताम पाकिस्तान की जानिब से होना चाहिए। आप में से कोई और बात करेगा? आप बात करोगे? आप करोगे बात करो ना, सब सुनने आगे हैं, इनसे भी जानेंगे ताकि वो ऑडियंस जो ओवरसीज है, जो मुल्क से बाहर हमें देख रहे हैं, उन्हें पता चले। खैर ठीक है, ओके, भागो नहीं, ठीक है। हाल तो बड़ी सख्त है आजकल और आई थिंक सब पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हुआ है। हाँ। तो हमें तो ये करना चाहिए कि पुरअमन रहना चाहिए, लेकिन इंडिया वाले ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर है हाँ। तो पुरअमन रहना चाहिए लेकिन नहीं हो रहे, तो उनका सबक देना चाहिए। मैं कह पाक आर्मी को एक्शन लेना चाहिए, तो दैट्स इट। क्या एक्शन लेना चाहिए? पाक इंडिया ने तो मिसाइल दागे हैं हम पर, हमें क्या करना चाहिए? सेम टू सेम जैसे उन्होंने किया उस तरह हमें करना चाहिए। हाँ, तो इतने घंटे गुजर के क्यों नहीं किया? कुछ मिसाइल इंडिया पे छोड़ देने चाहिए थे ना। ये हमारी गलती है, ये हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है। इसको करना चाहिए, ये फायर करना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। मिसाइल नहीं, एटॉमिक बम भी पहनना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि इंडिया के मिसाइल तो आगे पाकिस्तानी मिसाइल इंडिया में अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? देखें जी, डेफिनेटली इनको भी जवाब तो देना चाहिए और हम भी यही जवाब तो देना चाहिए और हम भी यही इसी उम्मीद से कि हमारी जो आर्मी के सरबराह हैं वो कब उनको जवाब देंगे। ये जो एयरक्राफ्ट गिरने की खबरें हैं, कहीं रियल है तो कहीं फेक है, ये क्या इनफ आंसर है? देखें, कुछ सामने तो कोई चीज़ आ नहीं रही। हाँ, तो हमारे भी दिमाग में यही है कि यार ये फेक न्यूज़ है, ये वो है। तो अब देखें, सामने आएगा तो सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान की जंग को जो मजाक बना रहे थे,
कल रात जो है 9 सिटीज़ को इंडिया के मिसाइल ने हिट किया है, जिसमें आम पाकिस्तानियों की भी शहादतों की खबर आ रही है। और इस वक्त जो है 48 घंटों के लिए पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी नाफिज है, स्कूल कॉलेजेस आज बंद रहे हैं और इस तरह जो है सोशल मीडिया कह रहा है कि हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन इंडिया मीडिया की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही सामने। हम तो जी सुकून की नींद सोए हुए थे, फिर हमें सुबह उठ के हमने खबरें देखी, क्या पहले हम आ रहे थे, फिर बाद में पीआईए की एयरफोर्स भी है, उन्होंने जहाज गिराया, पाकिस्तान एयरफोर्स की, फिर उन्होंने जाके जहाज गिराया। ये हमने देखा अपनी आंखों से, हमें कुछ नहीं देखा, हम सो रहे थे। अच्छा, अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, सो रहे थे। और ये बताओ, अब ये टेंशन जंग बढ़ेगी मजीद, पाकिस्तान की जानिब से भी इस तरह का हमला होगा जिस तरह इंडिया ने किया, या फिर जो है पीस को प्रमोट किया जाएगा और दोनों कंट्रीज खामोश हो जाएंगी? अगर इस तरह खामोश रहेगा पाकिस्तान, फिर तो डेफिनेटली एक साइड से कुछ होगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको जवाब देना चाहिए, तो जवाब लाजमी, तो फिर शायद क्या पता जंग हो जाए। पब्लिक चाहती है कि इंडिया को जवाब मिले। हाँ, जवाब लाजमी देना चाहिए। ये दूसरी दफा कर रहे हैं। हाँ। इस दफा तो, पिछली दफा तो कह रहे हैं कि तैयारा गिरा है, पायलट को पकड़ लिया, तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हाँ। ना पायलट नजर आ रहा है, ना कुछ और नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? और देखिए, हम गज़वा हिंद के लिए तैयार हैं। अच्छा। हमें देखिए, हमारे जो इस्लामी तालीमात हैं उनमें भी बताया गया कि गज़वा हिंद होना है। तो गज़वा हिंद तो छोड़ो, पहले 9 मिसाइल तो रोक लेते, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे। गज़वा हिंद करने लग गया। तो हमारे जहन में तो ये है ना कि हम उसके लिए रेडी हैं। हाँ। इंशाल्लाह। मतलब आवाम रेडी है। हाँ, रेडी है। आवाम रेडी, आर्मी को रेडी होना चाहिए। हमारा कारी भी रेडी है, कारी भी रेडी है। ये इसको हम कारी बोलते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो ऊपर सरबराह हैं वो जवाब दें, लाजमी दें, वरना ऐसे तो मोदी साहब की हर बात जो है वो सच हो जाएगी कि जब वो कहते हैं हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे वो कर देते हैं, जब वो कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे घर में घुस के मार देते हैं। इस वक्त जी पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं।